बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस चिकन मलाई बोटी रोल पराठा। एक तो ये बहुत कम वक्त में बन जाता है और इसमें जो आज मैं चिकन मलाई बोटी तैयार करूँगी बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। और साथ ही इसके मैं जो पराठे बना रही हूँ ये मैं लेयर्स में बना रही हूँ। कैसे बनाने आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आइए इस मज़ेदार से चिकन मलाई बोटी रोल पराठा को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मलाई बोटी तैयार करने के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा हाफ़ kg और इस तरह के पीसेस मैंने इसे कट कर लिया है। अच्छी तरह से इसे मैंने साफ़ करके धो के रख लिया है और पीसेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारीक या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। दही मैंने लिया है 1/4 कप। क्रीम मैंने ली है टेट्रा पैक 1/4 कप। और इसके अलावा इसमें लेमन जूस जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट है और 1 टीस्पून ही बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। कोकोनट है ये खोपरा यानी पिसा हुआ, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। नमक इसमें आप हाफ़ टी स्पून ले लें या हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर मैंने ली है हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल है। चाट मसाला इसमें डालूंगी मैं हाफ़ टी स्पून, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने जिस पैन में पकाना है उसी में मैं इसे मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। बोनलेस चिकन डाल दिया है, लेमन जूस, लहसुन अदरक पेस्ट, चॉप की हुई हरी मिर्च, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। साथ ही इसके बीच में कोकोनट डाल दिए, पिसा हुआ दही, क्रीम और ऑयल। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे मैरिनेशन के लिए रखना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अब मैं रख दूँगी मैरिनेशन के लिए। ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। ग्रीन चटनी के लिए हमें चाहिए होगा आधी गड्डी पुदीना और आधी गड्डी हमें चाहिए होगी धनिया। इसके अलावा 2 से 3 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए, थोड़ी तेज़ हैं। अगर आप कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक और सफ़ेद ज़ीरा मैंने साबुत लिया है 1 टीस्पून। आप इसमें भुना कुटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा चाट मसाला और थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा। 2 मीडियम साइज़ मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने गोल बारीक लच्छों में काट लिया है और इसे मैंने डाल दिया एक बाउल में। इसमें डाल दिया मैंने 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा सा पानी और इसे हमें थोड़ा सा मसल कर रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि इसके अंदर की एक तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसे मैं ढक कर 15 मिनट के लिए साइड पे रख देती हूँ जब तक मैं ग्रीन चटनी तैयार कर लेती हूँ। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में डालकर भी अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला और बिल्कुल 2 से 3 टेबलस्पून हमें पानी डालना है। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसे मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से पीस लिया है और इसे अब मैं डाल दूंगी अलग बाउल में। ये हमारे पास ग्रीन चटनी तैयार हो गई है और दही मैंने ली है हस्बे ज़रूरत। इसके बीच में जो ग्रीन चटनी तैयार की है वो हस्बे ज़रूरत ऐड करके आप दही की चटनी तैयार कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने दही में ग्रीन चटनी मिक्स करके अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर लिया। इसे साइड पे रख दूंगी और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम को बिल्कुल मैं लो रखूँगी और इसे अब मैं पकाना शुरू करूँगी। अब चिकन को हमें मीडियम फ्लेम पे या मीडियम से कम फ्लेम पे पका लेना है। ढककर इसे तकरीबन मैंने 6 से 8 मिनट तक पका लिया है और इसे अब हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इतनी देर में चिकन की जो बोटियां हैं, चिकन के पीस जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। अब ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। जब ये पानी खुश्क हो जाए इसके बीच में एक प्याज का पीस रख दिया, उसके बीच में दहकता हुआ कोयला डाल दिया और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ढक कर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम कर दें। फ्लेम मैंने ऑफ़ रखी हुई है और ये चिकन मलाई बोटी जो है वो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। अब ये मैंने नॉर्मल आटा लिया है और आप कोई भी आटा ले सकते हैं। मैदे से भी ये रोल पराठा तैयार कर सकते हैं। और ये आटा मैंने पहले से गूंद के रख लिया था और फ्रिज में रख दिया था इसे। आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं या गंदम के आटे में आप मैदा भी थोड़ा सा मिक्स करके आटा गूंद सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, नॉर्मल साइज़ के मैं पेड़े ले लूँगी जिस साइज़ के हमने पराठे तैयार करने हैं। इस तरह से छोटे छोटे बॉल बनाने के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी
और इसे मैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, एक मैंने इसमें से बॉल ले ली है और इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मैं फैला लूँगी। फिर इसे मैं हल्का सा रोल कर लूँगी। इसके ऊपर डाल दिया ऑयल। ऑयल को अच्छे से फैला लें तमाम रोटी के ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और फिर इसको अब हमें इस तरह से रोल करके फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद अब हमें इसे ऊपर अच्छी तरह से इस तरह प्रेस करना है और फिर दोबारा से इसे हमें रोल कर लेना है। इस तरह से इन पराठों के जो लच्छे बनेंगे बहुत ही कमाल के बनेंगे। और इस हिस्से को मैं नीचे रख कर ऊपर से प्रेस कर दूंगी। एक पराठे का जो पेड़ा है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे अब मैं प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह पहले ही हमें तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं ताकि हमें पराठे बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इस तरह से पराठे जो हैं वो बहुत झटपट पक जाएंगे और जो मेरे बेसब्रे बच्चे हैं वो बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठे वेट कर रहे हैं कि कब मामा पराठे बनाकर लाएंगी और हम इसे एंजॉय करेंगे। इस तरह से तमाम पराठों को बनाकर रखने से झटपट पराठे जल्दी जल्दी पकते जाएंगे। तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। एक पेड़ा उठा लूँगी और बाकी को मैं कवर करके रख दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं बेलना शुरू कर दूँगी। हाथ की मदद से पहले प्रेस कर लें और पतला सा बेल लें। इसे मैं डाल दूँगी पैन में। ये फ्लैट पैन ले लें या तवा ले लें। पहले दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे सेक लें मीडियम फ्लेम पे और जब अच्छे से सेक जाए तो इसके ऊपर ऑयल डाल दें। ऑयल या घी आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं और मीडियम फ्लेम पे इन पराठों को बहुत अच्छी तरह से हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये मलाई बोटी रोल पराठा बनता है। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छी तरह से इन पराठों को दोनों तरफ से मैं सेक लूँगी और ये एक पराठा हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। इसे अब मैं निकाल कर प्लेट में रख दूँगी। इसी तरह मैं बाकी के तमाम पराठों को भी तैयार कर लूँगी। रोटी को आपने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है, पतला नहीं बेलना। अच्छी तरह से जब पक जाए तभी आपने इसके ऊपर ऑयल डालकर दोनों तरफ से सेक लेना है। तमाम पराठे मैं तैयार करके रख लूँगी और प्याज को जो मैंने भिगो के रखा था बहुत अच्छे से ये भीग चुका है। और इसे भिगोने का मकसद ये है कि एक तो इसके अंदर की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके ऊपर अब हमें पानी छान कर थोड़ा सा सिरका डाल देना है और नमक डाला है और काली मिर्च पाउडर डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं पराठा रोल तैयार करूँगी। जो पराठे बनाए हैं इसके ऊपर हमें दही की चटनी लगा देनी है हस्बे ज़रूरत और इसके ऊपर अब हमें डाल देना है मलाई बोटी को। एक एक करके मैं इस तरह से दरमियान में पीस रख लूँगी और इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी ये प्याज के लच्छे जो मैंने तैयार करके रखे हैं। सिंपल बस प्याज के लच्छे डालने हैं और इसे अब मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। हमारा ये मज़ेदार चिकन मलाई बोटी रोल पराठा बिल्कुल तैयार है। इसे ऊपर से टूथपिक से बंद कर दूंगी ताकि ये खुले नहीं। इस मलाई बोटी रोल पराठा में आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी की कोई भी डाल सकते हैं मलाई बोटी के साथ, यानी खीरा चॉप किया हुआ डाल दें और टमाटर रख सकते हैं, जलापिनो डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसके बीच में बंद गोभी भी डाल सकते हैं बारीक कटी हुई। अब तमाम मलाई बोटी रोल पराठा बिल्कुल तैयार है। आज इस वीडियो में चिकन मलाई बोटी रोल पराठा की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर की है। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।